जय हिंद दोस्तों। देखिए कल के शिफ्ट में दोस्त क्या क्वेश्चन आया था। सब कल के शिफ्ट में दोस्त की मात्र इतना पूछा था, ये x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो। दोस्त इसका मान पूछा था। दोस्त इसके लिए कंसेप्ट क्या था, ये अगर दोस्त x का मान ऐसा कौन सा रखा जाए इस जो इक्वेशन दिया गया है इसको सेटिस्फाई कर दे, तो दोस्त आप लोग क्या कहेंगे। दोस्त यहाँ पर x बराबर एक रखेंगे तो जानते हैं वन प्लस वन बाई वन, इसको सॉल्व करेंगे दो। दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू वन, तो सवाल के लिए क्या हो जाएगा ये, तो हर जगह x बराबर वन रखने पर इसको सेटिस्फाई किया तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। वन का अगर पावर कितना बार कर 17 बार करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ वन की पावर क्या लिखेंगे 17 बार, दोस्त क्या आएगा एक। दोस्त कह सकते हैं एक प्लस एक बराबर क्या है दो आ गया। लेकिन दोस्त आज के स्टेप में देखिए ये पूछा गया है cot थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पूछा गया दो। दोस्त इसका मान पूछा गया क्या है। दोस्त इस सवाल उस सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। अगर cot थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है। दोस्त अगर यहाँ पर cot थीटा का स्थान पे देखिए उल्टा किया गया नहीं है, अगर उल्टा कह सकते हैं, अगर ये स्थान पे cot थीटा रखा जाए तो दोस्त यहाँ पे वन बाई cot थीटा आएगा, इसका उल्टा क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा ये, तो दोस्त वही है। अर्थात केवल घुमा दिया है दोस्त, इसमें आपको यह ऐसा समझ सकते हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं, थीटा का मान ऐसा कौन सा रखा जाए इसको सेटिस्फाई कर दे। दोनों नियम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नियम आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काट थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे एक रखेंगे, टेन थीटा के स्थान भी एक रखेंगे, इसको जोड़ेंगे दो आएगा, तो यहाँ पर काट थीटा के स्थान क्या रखेंगे एक रखेंगे, यहाँ टेन थीटा के स्थान पर एक में से घटाएंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या दोस्त ऐसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या दोस्त थीटा बराबर क्या रख दीजिए 45 अंश। आप लोग जानते हैं टेन 45 अंश का मान क्या होता है यहाँ पर एक, और cot 45 अंश का मान दोस्त एक होता है, अर्थात एक प्लस एक बराबर क्या होगा दो होगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो निश्चित रूप से इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, cot 45 रखेंगे इसका मान क्या आएगा एक, और टेन 45 अंश का भी मान आप जानते हैं एक, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल हमेशा देखने को मिल रहे हैं दोस्त, कल वाले शिफ्ट में दोस्त आज वाले भी शिफ्ट में। दोस्त कंसेप्ट क्या है, बेलन की दिया गया है। पहले बेलन में क्या सिलेंडर क्या होता है दोस्त थोड़ा ये जान लीजिए। सिलेंडर दोस्त इस तरह होता है, यहाँ पर क्या है इस तरह बना लेंगे, ये क्या होता है सिलेंडर होता है दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त सिलेंडर में क्या क्या होता है दोस्त, यहाँ पर सिलेंडर की हाइट होगी ये हाइट होती है, और दोस्त एक त्रिज्या होती है यहाँ पर ये दोस्त, यहाँ पर आर होता है। बस इसके विषय में यही जानते रहिए। ये यहाँ से लेकर दोस्त ये पूरी ऊंचाई है यहाँ से दोस्त, यहाँ पर क्या है और इसकी त्रिज्या है। और दोस्त कह सकते हैं बेलन का जो कह सकते हैं आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। बेलन का जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है दोस्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है उनके आयतनों का अनुपात। दोस्त कह सकते हैं दो बेलन है, दोनों के लिए अनुपात V1 V2 लेके चलेंगे। दोस्त इसलिए ले चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो की बात कर रहा है। देखिए दो बेलन ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको नोट डाउन करेंगे। और दोस्त यहाँ पर V1 V2 अनुपात पूछ रहा है, हम डिवाइड के रूप में सकते हैं या अनुपात के रूप में। तो दोस्त क्या हो जाएगा पाई जानते हैं कांस्टेंट रहेगा ये, तो पाई को पाई रहने देंगे तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे H1, क्योंकि दो सिलेंडर हो गया है दोनों को अलग अलग करेंगे। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे R2 का स्क्वायर H2। बस यहाँ देखिए पाई पाई कट गया है। और देखिए R1 देखिए क्या है यहाँ पर R1 R2 क्या है दोस्त, ये R1 है ये R2 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। तो दोस्त इसको ऐसे भी सकते हैं R1 अपान R2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इनटू क्या ले सकते हैं H1 अपान H2। आप लोग जानते हैं क्यों ऐसा कर सकते हैं, R1 अपान R2 ले सकते हैं क्योंकि जानते हैं होल स्क्वायर अलग अलग था तो एक ही होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसका अनुपात दिया है 2/3, यहाँ रखेंगे 2/3, लेकिन ये स्क्वायर तो वर्ग हो जाएगा ये, तो दो का वर्ग 4 आएगा ये, और दोस्त नीचे क्या हो जाएगा ये 9 आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा ये। अब दोस्त क्या करेंगे यहाँ पे H1 H2 है, स्क्वायर नहीं रहेगा ये, H1 H2 H1 का मान देखिए दोस्त आपको दिया है 5, दोस्त यहाँ पर क्या है इसका मान 3 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा आपको मिल जाएगा देखिए 5 चौक 20 मिल जाएगा है, और दोस्त क्या आ जाएगा नीचे 9 3 27। अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं दोस्त क्या लिखेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा ये 20 अपान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो दोस्तों देखिए हमने यह सीखा कि बेलन का जो फिगर क्या होता है, इसमें क्या होता है बेलन में आयतन होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और दो की तुलना करने के लिए दोस्त हमने देखिए दोनों को डिवाइड किया,
दोस्त यह पाई पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर अपन R2, या लिख सकते हैं R1 अपन R2 का होल स्क्वायर, और H1 अपन H2 था, ये देखिए वो लिख दिया है। और देखिए R1 अपन R2 रेशियो दिया गया, या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2/3 करते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर है दोस्त इसलिए 4 हो गया या 9 आ गया। H1 H2 का मान देखिए दिया गया 5/3। अब इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आइए अगले खूबसूरत सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया दोस्त, हमने बेलन का सिलेंडर का दोस्त हो सकता है पेपर में दोस्त इस बार हो सकता है शंख के विषय में पूछ ले दोस्त, यह हो सकता है शंख, जो शंख के विषय में आप लोग जानते रहिए। इस तरह क्या एक फिगर बनाएंगे, इसको कहते हैं शंख। क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें शंख कहते हैं। शंख में दोस्त क्या होती है, यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई होती है दोस्त, इसकी त्रिज्या होती है दोस्त, इतना हम लोगों ने सीख लिया है। उसमें भी था ये बेलन में दोस्त, यहाँ पर बस इसमें याद रखिए फार्मूला क्या होता है, जब भी क्या है शंख पूछे तो दोस्त इसका आयतन लिखेंगे 1/3, दोस्त क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बस ये इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया है दोस्त, दो लोग दिए गए हैं, दो कर सकते हैं, दो लोग दो कर सकते हैं शंकु है, तो यहाँ पर लिखेंगे V1 अपान क्या होगा V2। और दोस्त जानते हैं ये कांस्टेंट हटा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं नीचे से कट जाएगा। अभी पिछले वाले सवाल में देखिए पाई पाई कटा था, तो 1/3 ये कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका समय बचेगा ही। बस हम डायरेक्ट लिखेंगे R1 का स्क्वायर, दोस्त अपान क्या लिखेंगे R2 का होल स्क्वायर, अभी हमने डिस्कस भी किया था। और दोस्त यहाँ पर लिखेंगे H1 अपान H2। अब दोस्त सबका मान दिया गया है, अब कह रहा ऊंचाई का है, अर्थात H1 H2 का मान पूछा है। और दोस्त यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए V1 अपान V2 का, देखिए रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया है, तो दोस्त क्या लिखेंगे 1/3। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर उनके व्यासों का, अगर दोस्त व्यास दिया जाए अनुपात या त्रिज्या, दोस्त कोई अंतर नहीं है दोस्त, इसको अनुपात की बात करेगा दोस्त। अनुपात में जानते हैं, आप लोग जानते हैं डायमीटर क्या होता है, अगर डायमीटर का दोस्त अगर व्यास का आधा कर दिया जाए त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन दो लोग हैं दोस्त, जब कंपेयर किया जाएगा दो दो कट जाता है, इसलिए दोस्त व्यासों का जो अनुपात है वो त्रिज्या के अनुपात को बराबर मान के चलेंगे। तो दोस्त इसका अनुपात दिया 3 और 5, जिसका वर्ग हो जाएगा ये, देखिए आपको मिल जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 होगा, और R2 का यहाँ पर 25 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा ये H1 अपान H2। कुछ कटेगा दोस्त नहीं कटेगा, तिरछे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 यहाँ आ जाएगा, और दोस्त यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, तो दोस्त क्या मिल जाएगा आपको, कह सकते हैं H1 अपान H2 बराबर, देखिए तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 ऊपर आएगा, 25 ऊपर लिखेंगे, और दोस्त 9 त्रिक 27 आएगा, ये 27 क्या है नीचे आ गया। अगर दोस्त इसका आंसर लिखना चाहते हैं H1 अप रेशियो H2 लिखना चाहते हैं अनुपात में, दोस्त क्या लिखेंगे 25, आपको रेशियो 27 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए लगातार डिस्काउंट का भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, कह सकते हैं जैसे यहाँ पर ये लगातार 2 क्रमिक डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके लिए बस एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। जब लगातार डिस्काउंट पूछे दोस्तों आपको याद रखना होगा ये x + y x y/100। निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा ये, बस यहाँ पर वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। जब भी डिस्काउंट की बात करता है दोस्त हम लोग जानते हैं कम करना, तो दोस्त वैल्यू लेके चलेंगे माइनस में, दोनों माइनस, क्योंकि डिस्काउंट मतलब कम करना, छूट देना मतलब क्या है कितना परसेंट, 30% डिस्काउंट, तो यहाँ लिखेंगे -30। और दोस्त यहाँ पर दिया अगला डिस्काउंट, तो y का मान क्या लिखेंगे -20 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर x का मान लिखेंगे -30 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे -20, और y दोस्त क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए माइनस संख्या ज्यादा है तो आपको -50 मिल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगा, अब घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, मत कर सकते हैं -44। अर्थात जो डिस्काउंट जब डिस्काउंट लिखेंगे तो दोस्त क्या कर सकते हैं, जब भी डिस्काउंट लिखेंगे, जब भी छूट लिखेंगे तो नेगेटिव संख्या नहीं लिखेंगे, जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की जब बात की तो -7 में चला आया, तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, ये डिस्काउंट 44% आया, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। ऐसे भी सवाल मिल रहे हैं दोस्त, आइए इसका कांसेप्ट समझते हैं। ये आसान है, निश्चित रूप से सबको सब 90% लोग कर लेंगे। दोस्त क्या करेंगे 40 लिखेंगे, 40 वस्तुओं का क्या कर रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ पर कर सकते हैं सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। अब बराबर की बात कर रहा है, बराबर क्या कर रहा है दोस्त 50 वस्तु का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को दोस्त कह सकते हैं कास्ट प्राइस। अब दोस्त बस यही करना है, लिखना है एसपी अपान क्या लिखेंगे दोस्त
यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। अर्थात कह सकते हैं देखिए हमने अंक को एक साइड कर देना है और दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 50 बाई क्या हो जाएगा 40। निश्चित रूप से कटा सकते हैं यहाँ पर 0 0 तो मिल जाएगा 5। ये दोस्त ये क्या हो गया, ये सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। अर्थात कह सकते हैं वस्तु को 4 रुपए में खरीदा और दोस्त क्या कह दिया 5 में बेच दिया है। दोस्त इसका मतलब क्या है, ये सीपी मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस तथा विक्रय मूल्य। अर्थात वस्तु को 4 रुपए में खरीदा 5 में बेचा तो लाभ होगा। ध्यान, आप लोग कहेंगे सर लाभ होगा क्यों, हमने 4 में खरीदा था 5 में बेचा, तो दोस्त 1 का लाभ होगा, 1 लिखेंगे इंटू करेंगे 100। हमेशा क्या है किसे क्रय मूल्य से भाग देते हैं। क्रय मूल्य क्या है दोस्त, यहाँ पर सीपी वही क्रय मूल्य होता है, 4 से भाग देंगे दोस्त, यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25% का दोस्त लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए कल के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान था ये दोस्त। इसके लिए मैं 2 नियम बताऊंगा दोस्त। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो दोस्त आपको देखिए कंसेप्ट कहाँ समझना होगा। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए बराबर 0 दिया है कि नहीं दोस्त, ट्रिक यही लगानी है, कंसेप्ट यही रखना होगा। ये a का मान b और c का मान ऐसा कौन सा रखा जाए अपने मन से कि वो 0 के बराबर हो जाए। तो दोस्त अपने मन से कोई मान सकते हैं, a का मान दोस्त हम मान लेते हैं कि 1 है और b का भी मान मान लेते हैं 1। इसको जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं आप लोग। तो दोस्त यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर रखेंगे 2, दोस्त कह सकते हैं 2, तो c बराबर दोस्त कह सकते हैं -2 आ जाएगा ये। या ऐसा कह सकते हैं कि इसको देखिए यहाँ पर तीनों का मान उठा के रखा जाए, देखिए आपको मिल जाएगा 1 1 2, अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अपने मन से इस तरह मन मान रख दिया है, इसको सेटिस्फाई कर दिया तो सवाल में दोस्त कहीं भी मान उठा के रख दीजिए। यहाँ पर एक स्थान पे क्या रखेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा ये। और दोस्त बी के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा ये। और दोस्त जब सी के स्थान पे रखेंगे -2, इसका जब क्यूब करेंगे क्या आएगा -8 आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्त, माइनस संख्या ज्यादा है -6 आ जाएगा। दोस्त उत्तर हुआ सही होगा ये, ए बी सी का भी मान रखा जाए कौन सा आंसर देगा -6 वो उत्तर हो जाएगा। तो दोस्त पहले ऑप्शन में रखते हैं, देखिए अगर ए बी सी का तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2, -2 आएगा। और -2 में 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। इसका इस ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा। कैसे, हमने कहा दोस्त ए बी सी का मल्टीप्लाई करिए गुणा करिए, देखिए -2 और 3 दूनी 6, तो -6 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा -6। तो दोस्त निश्चित रूप से क्या है ऑप्शन नंबर यही सही होगा ये। यहाँ पर रखें देखिए मल्टीप्लाई करें क्या -2 और माइनस यहाँ प्लस कर देगा, ये नहीं होगा ये दोस्त, ये -2 देगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। ये समझ आ गया है। जब भी आपको हिट एंड ट्रायल का नियम से अप्लाई करिएगा, नहीं दोस्त आपको पता होगा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला। अगर दोस्त नहीं जानते इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, हमेशा यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्त। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, a प्लस बी यहाँ पर क्या लिखेंगे b प्लस सी, दोस्त यहाँ पर c प्लस सी। अगर दोस्त ये फार्मूला याद है इससे भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 0 दिया है, यहाँ पर रखेंगे 0। अब तो इसका मान पूछ रहा है दोस्त, इसको मानते हैं x और प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, देखिए a प्लस बी का मान अगर निकालेंगे क्या आएगा, a प्लस बी बराबर अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, जो उस साइड जाएगा तो -c आएगा। तो दोस्त यहाँ पर इसके स्थान पे कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर -3 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर b प्लस सी यहाँ से निकालेंगे, देखिए क्या आएगा -a मिलेगा ये। और दोस्त यहाँ पर c प्लस a निकालेंगे -b आएगा, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा ये x बराबर क्या होगा, देखिए माइनस प्लस कर देगा तब भी क्या है x बराबर क्या होगा 3abc आ जाएगा। x का मान हम लोगों ने क्या माना था, ये जो पूछा गया था यही माना था। तो दोस्त यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आ गया 3abc, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का सवाल पूछा गया केंद्रक सेंट्राइड वाला दोस्त, आज एक सवाल देखने को मिला था दोस्त। देखिए उसके लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, जब भी सेंट्राइड निकालना होता है दोस्त आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब 3 बिंदु दिए रहेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये x1 प्लस क्या करेंगे x2 प्लस x3 और दोस्त क्या बाई 3 कर देंगे। दोस्त क्या करेंगे, हम कर सकते हैं ये सेंट्राइड का फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये y1 y2 तो क्या करेंगे y3 और दोस्त क्या करेंगे y3। ये किसका फार्मूला है दोस्त, ये सेंट्राइड का है, अर्थात केंद्रक का निकालने का। दोस्त x1 इसे क्या मानेंगे, ये x1 पॉइंट होगा, ये इसको y1 मानेंगे। इसी प्रकार दोस्त इसको क्या मानेंगे x2 मानेंगे और दोस्त यहाँ पर क्या मानेंगे
इसको y2 और दोस्त हमारे पास क्या हो जाएगा ये x3 और दोस्त क्या होगा y3। जब भी सेंट्रॉइड पूछा जाए तो दोस्त क्या करेंगे, हम क्या करेंगे x पहले सबका मान को जोड़ देंगे। देखिए मान क्या है -4 है, यहाँ पर क्या है फिर इसका मान क्या है x2 का मान +3 है और दोस्त यहाँ पर +5 है। और दोस्त क्या करेंगे y3 करेंगे, अब इसके बाद कामा लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। अब y1 का मान -3 है और दोस्त आगे बढ़ेंगे, इसका भी -3 है और दोस्त यहाँ पर देखिए +3 है। अब y3 कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आंसर क्या आएगा ये देखिए यहाँ पर आपको 5 3 8 8 में घटाएंगे दोस्त क्या आएगा -4 तो आएगा 4/3 आएगा। तो दोस्त यहाँ पर 4/3 होगा ये। अब देखिए 1 3 इससे कट जाएगा ये, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो सवाल का जो सेंट्रॉइड है जो भी ऑप्शन देगा टिक कर लेंगे। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये सीसीएल 2017 में आया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो दोस्त हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x1 और दोस्त इसको y1। पहला पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया x1 x2, दोस्त यहाँ पर इसको मानेंगे x2 दोस्त क्या है उसको y2, अर्थात दोनों पॉइंटों को हमने एक पॉइंट का नाम दे दिया जाए, या मानते इसको p मान सकते हैं या q ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिखेंगे pq लिखेंगे या PQ लिख सकते हैं या डायरेक्ट D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आपको नोट डाउन करिए, यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह इसका यूज करने को मिलेगा, आगे भी हम लोग इसका यूज सीखेंगे कहाँ पर है दोस्त। इसके लिए आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने देखिए, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर 4 आएगा, ये 4 क्या लिखेंगे y2 मतलब दूसरा पॉइंट से यहाँ y क्या लिखेंगे सॉरी x2 लेंगे। x2 का मान देखिए माइनस दिया है 1 और माइनस फार्मूले हो तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये 1 लिखेंगे। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ेंगे प्लस y1 का मान देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है और दोस्त y2 का मान देखिए -5 है दोस्त, यहाँ पर -5 यहाँ भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा ये। अब यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्त होल स्क्वायर। अब दोस्त इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना आसान है देखिए, 4 1 5 होगा ये, उसका वर्क करेंगे तो उसके कितना आ जाएगा 25 आएगा, 25 लिखेंगे। और दोस्त यहाँ पर होगा 7 5 12, इसका वर्क करेंगे तो उसके कितना होगा 44 होगा ये। इसको दोस्त जोड़ेंगे, आप लोग जानते हैं क्या होता है 1 6 9 आता है, जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है तो सवाल आता है 13, तो इस सवाल का आंसर आएगा 13 यूनिट। तो कौन सा आंसर मिला है, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया दोस्त, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये, जब भी 2 पॉइंट दिया है उनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए अर्थात दूरी पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 की वैल्यू क्या है 4 है और x2 की वैल्यू दिया है -1, माइनस ये प्लस कर देगा क्योंकि माइनस फार्मूले में और माइनस में वैल्यू दी भी गई है दोस्त। इसी प्रकार y1 का मान देखिए पॉजिटिव था और दोस्तों y2 का मान नेगेटिव था, लेकिन फार्मूले में नेगेटिव था इसलिए 7 5 12 हो गया। इसका वर्ग करेंगे 44 25 1 6 9 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 13। निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं दोस्त, ये ऐसे सवाल विगत वर्षों में आए भी हैं। इसका एरिया निकालना होगा, जब भी एरिया निकालना होगा तो ए लिख दीजिएगा एरिया, एरिया बराबर दोस्त क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1/2, इसके बाद जो पहला वाला पॉइंट है देखिए क्या दिया गया है, पहले वही उतार लेंगे। देखिए हमने वही लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं किया। ये अगला पॉइंट दिया गया उसके नीचे लिखेंगे दोस्त, इस तरह आसानी से कर लेंगे, आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए उसके अगले बात क्या करेंगे, अंतिम पॉइंट दिया गया 5 और कामा दिया है 3। अब दोस्त इसमें एक ट्रिक याद रखिए, एक पहला कोई पॉइंट इसमें रिपीट कर दीजिए। देखिए पहला पॉइंट से स्टार्ट किए तो हमने पहला एक लास्ट में, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्त। यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर कर सकते हैं 3। एक पॉइंट हमने क्या कर दिया दोस्त, रिपीट कर दिया है। आप दोस्त कोई भी पॉइंट इसमें रिपीट कर सकते हैं दोस्त। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इस सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे, हमने क्या लिखा सारे पॉइंट को लिख लिया, एक पहला पॉइंट जो लिखा है उसको अंतिम में एक पॉइंट रिपीट कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको तिरछे मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपको तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आपको मिलेगा -12। देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए -12 और दोस्त इसका भी तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको ऐसे से करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 3 का 9, इनके बीच घटाएंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे दोस्त, यहाँ पर -9 आएगा। इतना समझ आ गया होगा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को। अब प्लस आगे बढ़ेंगे, फिर यही करेंगे जैसे यहाँ किया है,
इसको अब इसको ऐसे करिए, देखिए 3 त्रिक का 9 मिल जाएगा, इसको यहाँ करेंगे 3 त्रिक का 9 मिल जाएगा, दोस्त यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हम माइनस, क्योंकि देखिए 5 3 15 और माइनस फार्मूले में घटा लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे, फिर यही करेंगे, देखिए आपको 5 3 15 मिल जाएगा, दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब घटाएंगे, देखिए 4 3 12 माइनस 12, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ 12, इतना आसान है, आसानी से कर लेंगे, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए माइनस 15 था ये, यहाँ पर प्लस 15 तक कट गया है, और दोस्त यहाँ पर देखिए माइनस 12 था ये, और दोस्त यहाँ पर प्लस 12 तक कट गया, हमारे पास बच गया कितना है दोस्त, यहाँ पर आपको मिल गया, आपको कितना मिल गया, यहाँ पर 9 था ये, यहाँ पर 9, अर्थात 0 मिल गया, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो सवाल का एरिया का जो आया फार्मूला तो 0 आ गया। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं जैसे सीसीएल 2017 का क्वेश्चन है दोस्त, इसके इतना आसान कंसेप्ट है दोस्त, निश्चित रूप से इतना पढ़ लेंगे, इससे बाहर आपको देखने को मिलेगा नहीं दोस्त। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले आइए इसका क्या क्या कह रहा है उसको लिखते चलेंगे दोस्त। कह रहा है बिंदु P दिया गया, बिंदु x और कामा 0 और y के बीच, अर्थात इन दोनों के बीच दोस्त जो लाइन काट रही है, सेगमेंट काट रही है दोस्त, 3 रेशियो दिया है 2 दोस्त, हम पहले दो पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट ए होगा ये, और दोस्त दूसरा पॉइंट बी होगा ये। उस पॉइंट का मान अगर लिखना चाहते हैं दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं x कामा 0 लिख सकते हैं, और अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर लिखिए 0 कामा दोस्त क्या दिया गया है, यहाँ पर y दिया गया है, और कह रहा इनके बीच कोई कह सकते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, वही पॉइंट ये देखिए P दिया गया है, P दिया गया है, ये कह रहा है कि दोस्त इसका मान दिया गया है 4 कामा दोस्त क्या दिया गया है माइनस, अब 4 कामा दिया गया है, माइनस 4 कामा 1 दिया है, और दोस्त कह रहा है कि 3 ये रेशियो किसमें काट रहा है, 3 और क्या 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है दोस्त, यहाँ पर 3 रेशियो 2 कर सकते हैं, चलिए नीचे कर दिए, इसको हटा देते हैं। अब दोस्त पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, तो दोस्त इसके लिए फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये मान लीजिए x1 हो दोस्त, ये y1 हो, तो इसको नोट डाउन करेंगे, x1 y1 हो, और दोस्त अगर m और यहाँ रेशियो अगर n का हो, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा x2 और क्या y2 हो, और जब इनके बीच का जब आपको निकालना होगा, ये कह सकते हैं पॉइंट P कैसे निकालते हैं दोस्त, आपको P निकालने का बेस्ट तरीका यह है कि आप लोग क्या करिएगा, ये आप लोग लिखिए यहाँ पर, आप लोग यहाँ करिए, देखिए x1 करेंगे, यहाँ पर x1, देखिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे n, आगे बढ़ेंगे प्लस, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे x2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त x2 लिखेंगे, इनटू n लिखना होगा है। इसको फार्मूले को नोट डाउन करनिए, अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो सवाल का आंसर आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए x1 लिखा और यहाँ पर इनटू n किया, उसी प्रकार देखिए y1 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले n लिखेंगे, इनटू y1 का मान लिखेंगे, देखिए y1 का लिखा, और प्लस क्या लिखा, इसके बाद लिखेंगे m, अब m लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे y2 अपान क्या लिखेंगे m प्लस n। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये दोस्त, निश्चित रूप से इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर मान दिया गया है, आपको सबका मान दिया है, किसका मान देखिए x1 का मान कितना दिया गया है, देखिए x1 का मान यहाँ पर x ही दिया गया है, इनटू देखिए h अर्थात सॉरी n का मान दोस्त इसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ लिखेंगे 2, कितना आसान है। x2 का मान दोस्त यहाँ पर क्या दिया गया है, x2 का देखिए मान यहाँ दिया गया है, इसको लिखेंगे 0, अपान क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा ये आपको 5 आएगा ये दोस्त। यहाँ पर क्या है, इसके का मान देखिए, आगे बढ़ेंगे, n का मान देखिए क्या दिया लिख चले थे, यहाँ पर n का मान देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे आगे, इनटू y1 का मान 0 लिख लेंगे, और प्लस क्या करेंगे, m का मान दोस्त कितना है 3 है, आगे कर लेंगे, इनटू कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और y2 का मान दोस्त आपको दिया है y, और दोस्त क्या करेंगे नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 5, इतना आसानी से कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 2/5 आ जाएगा ये दोस्त, यहाँ पर x भी आएगा, और दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3y बाई क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3y बाई आपको मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। और दोस्त इसकी वैल्यू दी गई है, देखिए ये हमने तो P निकाला, P का मान जैसे कि पहले से दिया गया पॉइंट, ये कर सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं 4 कामा दोस्त कर सकते हैं यहाँ पर 1। अब कंपेयर किससे करेंगे, पहला मान पहले मान से कंपेयर करेंगे, तो -4 बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2/5 लिख सकते हैं बाई x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कटा सकते हैं, तो यहाँ x बराबर
आपको मिल जाएगा -10। और दोस्त y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तब यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे, या y का मान देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ देखिए क्या 1 है तो 1 बराबर क्या होगा 3, यहाँ हो जाएगा y बाई क्या हो जाएगा 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा ये 5/3। तो कौन सा आंसर मैच किया दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा पहला। क्यों, देखिए x का मान निकाले -10 और दोस्त y का मान क्या है 5/3। दोस्त इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करना चाहिए। कब भी जब भी x1 y1 और m1 का रेशियो दिया गया है, x2 दिया है, तो इसके लिए फार्मूला आपको नोट डाउन करिए। x1 इंटू n क्या है दोस्त, यहाँ पर जो रेशियो था ये, और यहाँ पर प्लस करना s2 इंटू क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर m आएगा, ये यहाँ पर m है दूसरा वाला मान m होगा ये। इसके बाद क्या लिखेंगे n इंटू क्या लिखेंगे y1 का मान लिखेंगे, प्लस यहाँ पर n, यहाँ पे m इंटू y2 का मान, इस तरह इसे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा ये। x कह रहा है किसी काम को 12 दिन में, y दोस्त अकेले क्या 6 दिन में करता है, आपको पूछा गया दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। दोस्त आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखिएगा ये x दोस्त कितने दिन में करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x दोस्त कितने दिन में करता है, यहाँ पर लिखेंगे 12 दिन में। और दोस्त यहाँ पर क्या है y लिखेंगे, y कितने दिन में करता है 6 दिन में। आपको क्या करना होगा, दोनों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेने से देखिए क्या होगा ये, अब इसका एलसीएम क्या होगा ये, आप लोग कहेंगे तो 12 आएगा। जो टोटल ये कहेंगे ये टोटल वर्क है, तो हमारे पास क्या है, ये कह सकते हैं कुल कार्य है, ये कार्य करना है, ये कुल मार्क कह सकते हैं कुल कार्य है, या कहेगा टोटल वर्क। हमारे पास टोटल वर्क कितना है दोस्त, यहाँ पर हमने निकाल लिया है लघुत्तम लेके, तो 12 है, तो 12। और दो सवाल में क्या पूछा, दोनों मिलके, देखिए जब 12 लघुत्तम आया तो उसमें कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 का 12 और दूसरी यहाँ 6 दूनी 12। अब दूसरा कह रहा है मिल के, तो मिल कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी, हमारे पास टोटल वर्क कितना है 12 काम को कितने मिल के, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसको किसको, एक और दो क्या है हमारा लघुत्तम, इसमें जो मल्टीप्लाई किया था ये, एक और दो क्या है, दो जोड़ेंगे 3 आएगा, तो दोस्त मिल के करेंगे, दोस्त यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 12 टोटल काम था ये, और दोनों मिल के करेंगे दोस्त कितने दिन में, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर x और y को जोड़ दिया है, जो लघुत्तम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4, अर्थात कर सकते हैं वो 4 दिन में दोनों मिलकर काम फिनिश कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखने को मिल रहे हैं दोस्त। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको यहाँ समझना होगा। ये दोस्त कह रहा है ए, यहाँ पर लिखेंगे ए। दोस्त ये बात कर रहा है किसकी, ये क्षमता की बात कर रहा है। देखिए कर रहा है यहाँ पर क्षमता की बात कर रहा है, ए बी से 40% अधिक है, यहाँ लिखेंगे बी से दोस्त कितना परसेंट अधिक है, परसेंटेज की बात करते हैं 100% मान के चलते हैं, तो लिखेंगे 140, y क्या हो जाएगा 100। दोस्त ये कहा है, जो प्रश्न कहा था हमने कह दिया है दोस्त। यह कह सकते हैं a अपान b का अगर निकालना चाहते हैं अनुपात, ये दोस्त किसकी अनुपात निकालना है, ये क्षमता का निकालना है दोस्त, किसके निकालना है, क्षमता का। दोस्त इसको नोट डाउन करेंगे, जब भी क्षमता का लिखेंगे दोस्त यहाँ पर ये, तो अनुपात क्या आ जाएगा, ये यहाँ ऐसे कटा भी सकते हैं, यहाँ पर अगर 2 से कटाएंगे आपको मिल जाएगा 7, यहाँ मिल जाएगा 5, अर्थात कह सकते हैं जो रेशियो आया 7 और क्या है, यह दोस्त क्या आया 5 आया दोस्त। ये क्या आया, ये क्षमता का आया। लेकिन दोस्त आगे चल के देखिए यहाँ पर समय का दिया है, अर्थात एक कार्य को इतने दिन लगाता है, दिन मतलब क्या समय। जब समय का अनुपात निकालेंगे दोस्त, टाइम का अनुपात निकालेंगे, तो दोस्त क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। देखिए ए अपान बी था पहले, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये मान को पलट देंगे दोस्त। क्या करेंगे, जो रेशियो क्या होगा, ये 7 अपान क्या था, ये 5 था, तो 5/7 हो जाएगा दोस्त। इसमें किसका मान दिया है, देखिए बी। अब देखिए हम समय की बात कर रहे हैं, देखिए समय निकल गया, हमने क्षमता का अनुपात था लेकिन हमने समय में बदल दिया है। कैसे बदला दोस्त, इसको मान को केवल बदल देना है। अब दोस्त एक देखिए आप बी का मान दिया है, देखिए बी देखिए 42 दिन में अर्थात करता है दोस्त। यहाँ पर बी बराबर आपको पहले से दिया गया है, तो 42, यहाँ बी का उठा के मान यहाँ रख दीजिए दोस्त, ए का मान आ जाएगा। देखिए ए अपान क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे बी का मान दोस्त कितना दिया गया, 42 दिया गया, तो 42 करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, क्या आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा। तो 42 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, इससे कटाएंगे ठीक है 7 6 42, अर्थात कह सकते हैं 30 दिन में दोस्त कर पाएगा कौन, ये कर लेगा दोस्त। आइए एक बार कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जब भी क्षमता की बात करें तो डायरेक्टली देखिए ये कहा है बी से 40% अधिक कर सकते हैं, 140/100 कर देंगे।
दोस्त कर सकते हैं क्षमता का अनुपात क्या है, 7 अपान क्या है, यहाँ रेशियो आपको मिल गया 5 मिल गया। लेकिन दोस्त आगे चल के देखते हैं कि यहाँ समय की बात कर रहा है, अर्थात टाइम की बात कर रहा है। टाइम मतलब क्या होता है, समय। समय मतलब क्या हो सकता है, वह दिन भी हो सकता है, अर्थात दिन दिया गया है, या कह सकते हैं घंटा भी हो सकता है, या सेकंड हो सकता है। वो कैसे निकालेंगे, जस्ट वो समय कैसे निकाला, क्षमता का जस्ट उल्टा कर दिया। देखिए जो रेशियो ए और बी का था, ये यहाँ 7 और 5 था, उल्टा कर दिया, 5 7 आ गया। अब देखिए ए का जो है, ए का जो हमने समय दिया गया है, ए कितने दिन में करता है, तो दोस्त हमने समय निकाल दिया है। यहाँ पे बी का मान रख दिया दोस्त, ए का मान निकल गया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगर दोस्त टफ क्वेश्चन आएगा दोस्त, इतना टफ देखने को मिल सकता है दोस्त, ये भी किसी, अगर टफ मिलेगा, इतना टफ देखने को मिल सकता है दोस्त। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए 5 पुरुष अथवा 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में करते हैं। दोस्त आपको बताना है 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। दोस्त जब भी या की बात आए, दोस्त क्या आए, या दोस्त या आर की बात आए, तो दोस्त फर्स्ट काम आपको करना होगा, इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका किसका, जो पुरुष और महिलाओं का ही। पुरुष महिलाओं का लघुत्तम कितना होगा दोस्त, आप लोग कहेंगे 5, और दोस्त क्या है 9 का लघुत्तम आपको मिल जाएगा 45, दोस्त यहाँ पर 45। दोस्त इतना कर लेंगे, इतना आसान है दोस्त। यहाँ पर लिखेंगे 45, 45 कर सकते हैं टोटल आया लघुत्तम। और दोस्त आगे बढ़ेंगे, किसी कार्य को 19 दिन में करते हैं दोस्त, यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आसान है, आसानी से कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्त पढ़ा है 3 पुरुष, देखिए यहाँ पर 3 पुरुष लिख लेंगे। और दोस्त आगे क्या करेंगे, 3 पुरुष और दो का मिल के, दोस्त यहाँ पर कह रहा है कि मिल के दोस्त 6 महिलाएं, देखिए 6 महिलाएं कर दी हैं। थोड़ा हमने स्पेस दिया है, दोस्त वो भी बताइए क्यों स्पेस दिया है। अब दोस्त देखिए हमने कहा इतना सवाल में दिया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क कितना आएगा ये। दोस्त हमने लघुत्तम लिया, देखिए कितना आएगा ये, इसका 45 है। आपको कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्त यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि लघुत्तम जो लिया था तो हमने गुणा करते हैं कि देखिए 9 पर से 45 आना चाहिए। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 पर से 45 आ गया। तो दोस्त आपको क्या करना होगा, ये जो ये गुणा किए हैं दोस्त, यहाँ पर आपको गुणा कर देना है। किसका गुणा करेंगे, 9 का, देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो इसका मतलब 9 का पहले वाले पुरुष में गुणा करेंगे। देखिए पुरुष था ये, और पुरुष की बात यहाँ भी कराता है दोस्त। यहाँ ऐसा कहिए, यहाँ पर क्या था ये 3 गुणे क्या करेंगे, जो लघुत्तम लिया था ये, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब इंटू यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पर देखिए 5 था, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। या कटा लीजिए पहले 3 से कटेगा, देखिए 3 1 का 3 हुआ है, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। और यहाँ 3 से कटाएंगे तो उसके जाएगा 15 तिया 45 होगा। इसको ऊपर क्या आएगा, यहाँ ऊपर 15 आएगा, ऊपर 9 भी 19 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 9 19 होगा ये। और दोस्त कर सकते हैं यहाँ पर इसको कटा लेंगे, 19 19 कट जाएगा, सवाल का आंसर आएगा 15 दिन में। अर्थात कर सकते हैं 3 पुरुष और 6 महिलाएं दोस्त उस कार्य को कितने दिन करेंगे, 15 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। आइए एक बार और समझते हैं। पहले दोस्त इन दोनों का लघुत्तम लिखिए, देखिए हमने लघुत्तम लिया, यहाँ पर लघुत्तम लिया 45 कर दिया, इतना समझ गए होंगे। और दोस्त 19 दिन में करते हैं, देखिए 19 दिन में करेंगे। और जो सवाल पूछा गया था 3 पुरुष, देखिए 3 पुरुष, देखिए हमने 3 पुरुष था, यहाँ पर 3 पुरुष और यहाँ पर 6 महिलाएं थी, देखिए इसको सर्किल कर दिया। और हमने कहा इसका लघुत्तम लिया था, कितने का मल्टीप्लाई किया था, लघुत्तम 45 तो आया था। तो देखिए लघुत्तम इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का गुणा पहले वाले में करेंगे। और दूसरे में कितने का मल्टीप्लाई किया था, 5 का, देखिए 5 का हमने मल्टीप्लाई दूसरे में कर दिया। और दोस्त यहाँ मिल के कहा था ये, अर्थात मिल के पूछ रहा था, इसलिए हमने प्लस कर दिया है और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर गाड़ी वाले भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, कितना आसान है, बस आपको निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखिए, समय बराबर, अर्थात टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको जानते हैं, इसको नोट डाउन करिए, दूरी बटी क्या होता है 4 होता है। अर्थात कर सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है 600 मीटर, यहाँ पर देखिए दूरी तय करना। तो यहाँ पर दूरी का मान लिखेंगे 600। और दोस्त यहाँ पर चाल दिया गया है, चाल दिया गया 36। दोस्त यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया किमी प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त, यहाँ पर कैसे आया ये, इसको लिख लेंगे दोस्त, कैसे आया
किमी प्रति घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड में आ गया। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्त आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, हमने कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा, देखिए 18 दूना 36 होगा, ये 5 दूनी 10 होगा, ये एक जीरो ऊपर से कट जाएगा 60 सेकंड, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इसमें इतना बड़ा सवाल नहीं था दोस्तों, बस आपको समय बराबर दूरी बटे 4 याद रखिए। डिस्टेंस कितना कवर किया 600 और चाल दिया गया है 36 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए दोस्तों हमने 5/18 का मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। बोर्ड मास से भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्त। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है दोस्त, एक बार पढ़ लेंगे निश्चित रूप से कभी भूलेंगे नहीं दोस्त। कॉन्सेप्ट यह है कि पहले कहीं भी दिया गया है कुछ भी प्लस माइनस, उसके आप ध्यान नहीं देंगे। पहला काम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला, भाग का नियम को सॉल्व करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने वाला नियम सॉल्व करेंगे। तीसरा जो नियम होता है दूसरा, प्लस करिए या दोस्त या माइनस करिए दोस्त। ये अगर यह नियम आपको पता है तो दोस्त इसका सवाल का आसानी से जवाब दे पाएंगे दोस्त। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हमने कहा कि पहला नियम भाग दीजिए, 11 में 11 का भाग देंगे दोस्त, एक आएगा, एक लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। दूसरा काम क्या करना है, कहीं भी देखना है और सबको किसी को टच नहीं करना है। दूसरा काम करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा, 111 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 121, या आप लोग जानते हैं 11 का वर्ग 121 आएगा, 121 करेंगे और सबको किसी को टच नहीं करना है। अब तीसरा काम क्या है, हमारे पास क्या है, प्लस है। अब दोस्त क्या करना है, अब क्या करना, इस नियम पे पहुंच गए हैं तो दोस्त काम क्या है, इसमें आप प्लस कर सकते हैं पहले या माइनस कर सकते हैं दोस्त, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, 121 में दोस्त कितना घटाना है दोस्त, एक घटाएंगे दोस्त आएगा 120, 120 में दोस्त कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे 131 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, आपको देख कॉन्सेप्ट कहाँ से याद रखना पड़ेगा। ये दोस्त यहाँ पर 2 वर्ष का दोस्त नोट डाउन करिए, 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्त क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट में 2 ईयर्स का जब अंतर दिया है तो उसको अंतर को मानेंगे डी। डी बराबर दोस्त क्या रखेंगे, पी दोस्त क्या, पी क्या है, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, इसको इतना नोट डाउन करना पड़ेगा। और पी क्या है दोस्त, मेरा मूलधन है, लेकिन दोस्त यहाँ पर पी के स्थान पे क्या लेके चलेंगे, यक्स लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जो अमाउंट दिया गया है यक्स रुपए, तो दोस्त इसके तरह आपको समझ आ गया होगा ये। और दोस्त सबका मान रखिए, देखिए डी में अंतर क्या, डिफरेंस कितना दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे 45 लिखेंगे, 45 इतना आसान है दोस्त। पी का मान क्या रखेंगे, यक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो राशि दी गई है यक्स लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे आर। आर क्या है, इतने कितने परसेंट वार्षिक दर से, यहाँ पर देखिए 7.5, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि दोस्त यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमें 2 बार कर देना है, 2 बार आसानी से कर लेंगे। और दोस्त नीचे क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर 100 इंटू 100 2 बार कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर था 2 बार कर दिए हमने। आप लोग जानते हैं ऊपर दशमलव है, उसको हटाने के लिए दोस्त 1 लिख के अगर ये 0 बढ़ा दिया जाए, पहला वाला दशमलव दोस्त ये हट जाएगा ये। उसी प्रकार दोस्त इसको भी हटा देंगे, 1 0 और बढ़ा दिए। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये। हमने अब कटा दीजिए, आंसर आएगा, ये कैसे कटेगा, इसे कटाइए दोस्त, किससे कटाइए, 25 से, देखिए 25 3 75 हो जाएगा ये, 25 चौका 100। सेम प्रोसेस वही होगा, 3 आएगा ये, यहाँ पर 4 आएगा ये। अब दोस्त हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 त्रिक का 9, यहाँ इन दोनों से मिलके 9 25 45 होगा ये। अब तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब पूरी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 4 4 चौक 16 और यहाँ पर होगा 16 और 25 80 दोस्त 80, और यहाँ पर दोस्त 2 जीरो पहले देता है दोस्त, यहाँ पर यक्स बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ 80 आया ये, और दोस्त यहाँ पर 100 उधर भी जाएगा, तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा मैच किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिला। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। बस यहाँ पर 2 सालों का जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये विगत वर्षों का देखिए क्वेश्चन लिया गया है। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं दोस्त। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट दोस्त यह है कि आप लोग क्या है, थीटा का ऐसा कौन सा मान रखिए कि जिसको सॉल्व किया जाए 1/2 आ जाए।
तो आप लोग क्या कहेंगे, थीटा इक्वल टू 45 अंश रख दिया जाए। आप लोग जानते हैं साइन 45 अंश का मान दोस्त क्या होता है, 1/√2 होता है, और कास 45 अंश का मान 1/√, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 1 क्या हो जाएगा 4 आएगा कार्डी में, इसका वर्गमूल क्या होगा 1/2। अर्थात इसको इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्त यहाँ पर सवाल में। तो दोस्त ये भी देखिए कह रहा है, इसका मतलब भी समझ जाइए, जो थीटा की वैल्यू क्या है, कहाँ से 0 और 90 अंश के बीच आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। अब जानते हैं 0 और 90 के बीच आता भी 45 अंश, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काश यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ साइन 45 अंश हो जाएगा, यहाँ पर काश 45 अंश का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं दोनों का मान बराबर होता है, कटाएंगे दोस्त क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर निश्चित रूप से ए मिल जाएगा। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को जुड़ सकते हैं। राहुल 2 हेलमेट को 1232 प्रति की दर से बेचता है। अर्थात हमारे पास क्या है, 2 हेलमेट है या राहुल के पास है, यह कहता है कि 1232 प्रति दर की दर से बेचता है। अर्थात एक एक को क्या 1232 रुपए में बेचता है। अर्थात यह ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, उसका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, क्योंकि वह बेचता है, अर्थात कह सकते हैं विक्रय मूल्य सेम है। लेकिन जब दोस्त ये नोट डाउन करिएगा, ये जब दोनों का विक्रय मूल्य जब सेम रहता है, तो दोस्त यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देते हैं। इस सवाल का आंसर बिना इसके वैल्यू से भी आंसर निकाल पाएंगे। दोस्त कैसे, आइए कंसेप्ट समझते हैं। पहले राहुल कहा 2 हेलमेट, हम 2 हेलमेट को फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट हेलमेट, यहाँ पर सेकंड हेलमेट। यह कंडीशन कर रहा है, उसको क्या करता है, बेचता है, उस पे एक पे 20% का लाभ, अर्थात उसका कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सॉरी कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, परसेंटेज की बात 100% रहा होगा, और बेचा कितना होगा, दोस्त बेचा कितने होगा, अर्थात 20% का लाभ। दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं 120 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कह रहा 20% का लाभ, इसका मतलब 100 में वो खरीदा होगा दोस्त, 120 में बेचा, तभी तो दोस्त यहाँ पर 20% का लाभ बता रहा है। और तथा दूसरे पे 40%, दूसरा हम लोग सेकंड माने हैं, इस पे दोस्त कह सकते हैं वह मानते हैं 100% में खरीदा होगा और 40% की जब हानि हो गई है दोस्त, वह 60 में कह सकते हैं 60% में बेचा होगा कि नहीं, तो दोस्त इसमें इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर सवाल में देखिए क्या कहा है, वह कहा है प्रत्येक को कह रहा प्रति को 1232 में बेचता है, अर्थात कह सकते हैं दोनों का सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए पहले साफ साफ कह दिया है वो 1232 प्रति दर से, अर्थात तो कह सकते हैं प्रत्येक जो है हेलमेट को उसकी जो दर है समान है, अर्थात विक्रय मूल्य समान होना चाहिए कि नहीं। देखिए विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर देखिए अलग अलग है, यहाँ विक्रय मूल्य 120 में बेचा, दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर क्या 60 में बेचा, लेकिन सवाल में कह दिया है दोस्त विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, इसको आपको समान करना पड़ेगा। दोस्त समान करने का बेस्ट कंसेप्ट है, या इसको कटा सकते हैं, देखिए या कटाना चाहते कटा लीजिए, या नहीं यहाँ 2 का 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, देखिए हमने विक्रय मूल्य को समान कर लिया है दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कह सकते हैं 120, और दोस्त क्या आ जाएगा, ये भी 120, अर्थात देखिए मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दोनों का समान है, अर्थात 120 रुपए में बेचा है, और दोस्त खरीदा कितने में, एक 100 रुपए में खरीदा होगा, दूसरा कितने में होगा 200 रुपए में खरीदा होगा। अब पूछा पूरा लाभान, अर्थात कुल क्या होगा, ये अर्थात कुल कैसे निकालेंगे, टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात 200 यहाँ पर दोस्त कितना 300, अर्थात 300 रुपए में टोटल कर सकते हैं, इसका टोटल अमाउंट क्या है, परसेंटेज में बात करेंगे 300, और दोस्त बेचा कितने में, इसको जोड़ेंगे 12 दूना यहाँ पर 24 240, अर्थात वो कह सकते हैं वो 300 रुपए में खरीदा दोस्त 240 रुपए में बेच दिया। दोस्त अब बताइए लाभ होगा हानि, आप लोग कहेंगे सर हानि होगा, ये दोस्त हानि आएगा, अर्थात कह सकते हैं हानि आएगा, तो लाभ वाले आंसर तो होंगे नहीं। अब हानि कितना हुआ दोस्त, आप घटाएंगे दोस्त ये 300 में से 240 घटाएंगे 60 आएगा, ये 60 गुणे, और हानि परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई के 100 करेंगे, और कितने में खरीदा था दोस्त 300 में खरीदा था, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, अर्थात सवाल में क्या है 20% का दोस्त क्या होगा, वो उसको हानि होगी, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त नहीं तो आइए एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए नोट डाउन करिएगा, ये एक फार्मूला है दोस्त, कब फार्मूले को यूज करेंगे, जब दोनों का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस जब समान हो, तब जब आपको निकालना हो दोस्त क्या निकालना हो, लाभ या दोस्त हानि परसेंटेज निकालना हो दोस्त, या
जब परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या रखिए, यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पर दोस्त क्या करेंगे प्लस 2ab अपान दोस्त अगर क्या याद करेंगे, अगर 200 और दोस्त यहाँ पर प्लस a प्लस बी। अगर दोस्त ये डायरेक्टली याद रखिए तो आप सवाल का आंसर बहुत आसान तरीके से दे पाएंगे। दोस्त हम मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। ये जब क्या है हेलमेट का अगर या कोई वस्तु हो उसका सेलिंग प्राइस प्रत्येक का समान हो, जब आपको लाभ हानि की गणना करनी हो तो दोस्त आपको याद करना पड़ेगा 100a प्लस बी प्लस 2ab अपान 200 प्लस a प्लस बी। अब दोस्त यहाँ पर a और b क्या है, दोस्त यहाँ पर देखिए a का मान क्या है, ये यहाँ देखिए कहा है लाभ, अर्थात a का मान जब लाभ की बात करेगा ये तो a का मान क्या लिखेंगे प्लस लिखे, तो प्लस किसे क्योंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर a का मान लिखेंगे 20%। और देखिए b का मान दोस्त क्या लिखेंगे, b का मान देखिए क्या लिखेंगे, हानि हो रही है तो दोस्त यहाँ पर b का मान लिखेंगे यहाँ पर -40%। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लाभ के लिए प्लस लेके चलेंगे और हानि के लिए दोस्त यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे। और सवाल का आंसर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 और दोस्त यहाँ पर a प्लस बी इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन आंसर क्या निगेटिव साइन आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा 20, तो यहाँ पर -20। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस कर देते हैं। और दोस्त यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 40 पहले से था, एक यहाँ पे इन दोनों गुणा करेंगे तो ये भी 40 आएगा, या जो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जैसा इसमें कल मान रखे। और दोस्त यहाँ पर देखिए 200 है 200, और दोस्त यहाँ पर क्या करना है a प्लस बी इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन आंसर आएगा ये यहाँ प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है दोस्त इसमें से जोड़ेंगे तो -20 आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको आ जाएगा, या देख ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इसको ऐसे रखते हैं 100 यहाँ पर इंटू कर देते हैं, यहाँ पर -20 इसको एक बार वही रहने दे रहे हैं और दोस्त इसको भी वही रहने दे रहे हैं, यहाँ पर 40 इंटू 40 और दोस्त नीचे यहाँ पर घटा सकते हैं, घटाएंगे दोस्त कितना आएगा 1 क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। या दोस्त देखिए सब में जीरो से जो कट रहा है उसे कटा सकते हैं, यहाँ देखिए एक जीरो कट गया है, यहाँ एक जीरो, सब में कटाएंगे लेकिन इस बात को नोट डाउन करिएगा ये। अब दोस्त हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए -200 यहाँ लिख रहे हैं, देखिए -200 आया और यहाँ पर करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 100 क्या हो जाएगा 60 आएगा ये, और बाई क्या करेंगे 18 आ जाएगा ये। इसको जोड़ेंगे दोस्त कितना आएगा ये, देखिए इसको जोड़ेंगे दोस्त आपको माइनस मिल जाएगा 360। 360 में दोस्त किससे डिवाइड करना है 18 से भाग देंगे, देखिए 18 गुना 36 आ गया ये, अर्थात कर सकते हैं 2 या 0 पहले से था, अर्थात -20% का दोस्तों उसको हानि या निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं, देखिए एक रेक्टेंगल का भी पूछा था तो हो सकता है वर्ग का पूछे। देखिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग के विषय में आप लोग क्या क्या जानते रहिए, स्क्वायर। स्क्वायर दोस्त क्या होता है, यहाँ पर इस तरह एक फिगर आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में दोस्त क्या क्या होता है, वर्ग में क्या होता है दोस्त, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसको नोट डाउन करिए। दोस्त वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अगर ये भुजा ए होगी है, ये भी भुजा ए होगी है, ये भी भुजा ए होगी, यहाँ पर इतना जानते रहिए वर्ग। दोस्त वर्ग में क्या क्या पूछ सकता है, वर्ग में दोस्त क्या पूछ सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल दोस्त ए स्क्वायर होता है। दोस्त पहला जो फार्मूला इसको नोट डाउन करेंगे, ये पूछ सकता है वर्ग का क्षेत्रफल। और दूसरा पूछ सकता है दोस्त यहाँ पर जैसे पूछा भी गया है दोस्त, इसका पेरीमीटर पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। परिमाप क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये परिमाप इसको नोट डाउन करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, देखिए आप वही परिमाप होता है, इसको जोड़ेंगे देखिए ए कितनी बार है 4 है, यहाँ पर 4 आएगा। दोस्त यही यहाँ से इतने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पर इसका विकर्ण क्या होता है दोस्त, विकर्ण इसको नोट डाउन करिए। इसका डायगोनल क्या होता है, विकर्ण दोस्त क्या होता है, इसका वर्ग का विकर्ण होता है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। करड़ी में 2 दोस्त ई होता है। इतना 3 फार्मूले आपको जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो सवाल कोई भी आएगा ये वर्ग से आप आंसर आसानी से दे लेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया है वर्ग क्या होता है, वर्ग का फार्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। अब सवाल पे चलेंगे। दोस्त सवाल करा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आप लोग जानते हैं, हमने लिखाया भी है दोस्त, यहाँ पर ये आप लोग करड़ी में 2a बराबर आपको दिया गया दोस्त कितना, यहाँ पर ये 24 दिया गया है,
अगर ए बराबर निकालना चाहते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा ये, यहाँ पर ए बराबर निकालेंगे दोस्त, क्या मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं 12 गुणे 2 बाई यहाँ पर कर सकते हैं √2। और दोस्त हमने ऐसा इसलिए कर दिया ये, क्योंकि दोस्त यहाँ पर ये जो कड़ी थी, या ये इसको परिमेय करेंगे दोस्त, यहाँ पर कड़ी में 2, यहाँ पर कड़ी में 2, या ऐसे कहिए 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल आपको 2 का 2 2 कट जाएगा, दोस्त कर सकते हैं 12 आपको मिल जाएगा कड़ी में 2। ये तो दोस्त उसका क्या मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, उसकी कह सकते हैं उसकी साइड्स हो गई है, अर्थात वो कह सकते हैं उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी सकते हो कह सकते हैं, क्योंकि जानते हो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दोस्त ए का मान आ गया। और सवाल में दोस्त क्या पूछा गया है, उसका परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। देखिए फार्मूले में ए का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ पर लिखेंगे 12√2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा √2। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा दोस्त। एक बार आइए कंसेप्ट को आराम से समझते हैं। दोस्त हमने कहा वर्ग, वर्ग में आप दोस्त क्या नोट डाउन करेंगे, वर्ग का पहले फिगर क्या होता है, वर्ग में दोस्त क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कह सकते हैं उसका डायगोनल भी, अगर जानना चाहते हैं उसका विकर्ण भी आपस में बराबर होता है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। अब दोस्त फार्मूला क्या क्या लिखेंगे, वर्ग का पहले एरिया करिए, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, परिमाप क्या होता है दोस्त 4e होता है, विकर्ण क्या होता है दोस्त कड़ी में 2e होता है। दोस्त इतना नोट डाउन अगर आपको याद हो तो दोस्त सवाल पे चलेंगे। देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दोस्त हम लोग जानते हैं कड़ी में 2a, और विकर्ण आपको पहले से दिया है 24, हमने बराबर कर लिया, a का मान निकल गया। अब दोस्त कुछ भी पूछे, अगर क्षेत्रफल पूछे यहाँ रख देंगे, परिमाप पूछे तो यहाँ सवाल पूछा गया परिमाप, यहाँ 4a का मान निकाला और सॉल्व किया, आंसर आया। आइए एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आइए कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त यहाँ पर पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है दोस्त, थोड़ा उसके विषय में जान लेते हैं। दोस्त आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अर्थात नाम ही देखिए समद्विभुज, अर्थात जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हो, बराबर हो। दोस्त ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, या ऐसे कह सकते हैं जिसके दो कोण आपस से बराबर हो, उसे कहेंगे दोस्त, क्या कहेंगे, समद्विबाहु। दोस्त हमने सीखा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, दो ये सकते हैं दो साइड आपस से बराबर होंगी, या दोस्त दो कोण आपस से बराबर होंगे। दोस्त इतना याद रखिए। और सवाल में देखिए कह रहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन आगे चल के देखिए कोण ए दिया है, ये कोण ए कितना दिया गया है, ये दोस्त पहले से कह दिया कि ये 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो दोस्त ये जानते हैं कि जब ये तो फिक्स हो गया है, लेकिन कहा है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात दो कोण तो आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात जो ये एंगल आएगा, ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा ये, क्योंकि सवाल में कह दिया कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है। जब एक कोण का मान दे दिया गया तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, यह न समझ में, इसको मानेंगे यक्स, इसको भी यक्स होगा ये। अब जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो लिखेंगे 30 प्लस यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस यक्स, अर्थात 2x बराबर कितना होगा ये 180 हो जाएगा ये। दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ पर घट जाएगा 150, 150 का आधा 75 हो जाएगा, अर्थात जो एंगल जो बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है दोस्त 75, अर्थात ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर 75, यहाँ भी जो कह सकते हैं एंगल बना है 75। क्यों, क्योंकि वह कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ेंगे, कह रहा कि दोस्त त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया, अब कह रहा एबी और एसी के बराबर है, और दोस्त हमने पैरेलल है अर्थात बराबर, देखिए बराबर कर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं फिगर में, क्योंकि देखिए बराबर है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल में कह रहा है एक्स वाई, यहाँ पर कह सकते हैं इसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर है, अर्थात जो एक्स वाई कह सकते हैं ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, जैसे पैरेलल का मतलब समझ जाइए, जैसे यहाँ पर ए लाइन है, यहाँ पर एक्स वाई है, और दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं दूसरी लाइन क्या होगी, यहाँ पर ए बी होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और पैरेलल और बराबर में क्या अंतर है दोस्त, बराबर कह सकते हैं पैरेलल में ये दोस्त दो लाइन हो गई है, यहाँ अगर ऐसे एक्स वाई होता है, यहाँ पर कह सकते हैं ए बी, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होती है दोस्त, जरूरी नहीं कि लाइन बराबर भी हो सकती है, नहीं हो सकती। जब पैरेलल कह दिया ये दोनों लाइनें आपस में बराबर भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, लेकिन जब बराबर का है दोनों आपको बराबर करना पड़ेगा। दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्त जब करा पैरेलल है तो दोस्त का किसके पैरेलल, यहाँ पर एक्स वाई के पैरेलल है,
दोस्त हम पैरेलल मान लेते हैं, यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, इसका एक्स वाई दे देंगे दोस्त। यहाँ पर लिखते हैं एक्स और दोस्त क्या कर सकते हैं वाई, ये कहा है पैरेलल है। आप लोग जानते हैं दोस्त कोई भी लाइन क्या इसके जब BC देखिए ये कह रहा है BC और एक्स वाई के पैरेलल है, अर्थात जो एंगल दोस्तों यहाँ पे बन रहा है दोस्त, कहाँ पे बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा था ये, अब ये क्योंकि लाइन देखिए ऐसे है, यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे एंगल बनेगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है, तो जो एंगल यहाँ 75 बन रहा है दोस्त, यहाँ भी वही 75 बनेगा है, अर्थात जो एंगल यहाँ बन रहा है यहाँ भी क्या बनेगा 75 बनेगा। इसको नोट डाउन करना पड़ेगा दोस्त। या यहाँ समझिए जब ये एंगल 75 बना है दोस्त, ये एंगल कितना बनेगा ये अब जानते हैं। कोई भी लाइन कितने एंगल बनाती है वो आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी अगर लाइन खींच देंगे, दो यहाँ पर अगर लाइन फिक्स कर देंगे, दो पॉइंट कहीं से अगर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है, एक पॉइंट यहाँ आ गया, कोई पॉइंट फिक्स हो जाए तो उसका एंगल क्या होता है 180 होता है। तो दोस्त हम जानते हैं जब इस साइड का एंगल पता है इस साइड का, तो इस साइड का निकाल सकते हैं, इस साइड का एंगल क्या होगा ये दोस्त, हम क्या 180 में अगर 75 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 105 आएगा ये, अर्थात यहाँ पर जो एंगल आया दोस्त कितना आया 105 आया। यही सवाल पूछ भी कह रहा है बी, देखिए बी और ये एक्स, यहाँ एक्स का जो एंगल था ये एंगल, अर्थात हमारा पास यहाँ पर बी था ये, और दोस्त यहाँ पर क्या था ये हमारे पास क्या था एक्स था ये, और दोस्त यहाँ पर वाई था ये, यही एंगल पूछ भी रहा है, तो ये एंगल दोस्त 105 आया। ऑप्शन नंबर आपको बी मिल गया दोस्त। देखिए दोस्त ऐसे भी एंगल निकालने का, थीटा निकालने का भी एक सवाल आ रहा है दोस्त, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, जानते हैं जब भी थीटा की वैल्यू निकालना हो दोस्त, स्टैंडर्ड आप लोग रिजल्ट पहले से जानते हैं, किसका दोस्त आप लोग नहीं जानते लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा दोस्त क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्त 1 होता है, इतना आपको पता होगा। और दोस्त यहाँ पर भी रहेगा स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिएगा ये। जब इस तरह क्या है इसका जब मान पूछे, देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, आप लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से आप लोग याद होगा ये दोस्त, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा दोस्त प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, निश्चित रूप से आपको पता होगा ये। अब दोस्त ये इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना होगा कैसे दोस्त, जानते हैं अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी करेंगे दोस्त, यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को घटा दिए जाए, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये कट जाएगा ये, और 7 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे दोस्त मिल जाएगा 4, आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 में से दोस्त 4 घटाएंगे 3 आएगा ये, या लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर हटाएगी तो कड़ी लग जाएगी और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा ये। थीटा बराबर दोस्त जानते हैं कितने अंश का मान होता है, आप लोग निश्चित पता होगा निश्चित रूप से ये कितने अंश का मान होता है, ये 30 डिग्री अंश का मान होता है। या दोस्त ये अगर इसको रेडियन में बदलना चाहते हैं दोस्त पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, या दोस्त इसके करेंगे पाई बाई क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। बस हमने दोस्त कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखिए। हमने कहा कि 7 का सब में मल्टीप्लाई करिए, दो मान आपस में बराबर हो गए। अब घटा देंगे दोस्त एक कट जाएगा, ये 7 में से घटाएंगे 3 आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्त यहाँ भी घटाएंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगर लंब वृत्तीय बेलन दोस्त, पहले आपको जानना पड़ेगा वास्तव में क्या सर्कुलर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है दोस्त। यहाँ पर ये आप लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है सिलेंडर क्या होता है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। सिलेंडर का जो फिगर होता है अर्थात बेलन क्या होता है, ये इसको बेलन कहते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। और दोस्त बेलन में क्या होता है, बेलन की ऊंचाई होती है, इसको ऊंचाई मानेंगे दोस्त। यहाँ पर ये इसको कहते हैं ये ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई ये चलेंगे। और दोस्त इसमें क्या होता है, और दोस्त क्या होता है यहाँ त्रिज्या होती है दोस्त, कहते हैं बेलन की यहाँ पर त्रिज्या, इतना याद रखिए। और बेलन का जो फार्मूला क्या है, पहले हम लोगों ने सीखा कि बेलन का क्या होता है, बेलन का फिगर कैसे होता है, बेलन में क्या क्या होता है दोस्त। बेलन का उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया आप लोग लिखेंगे, अर्थात वक्र का जो क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस आपको लिखेंगे। पहले एरिया क्या होता है इसको लिखेंगे दोस्त, ये आपको 2 पाई क्या होता है RH, इसको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट फार्मूला। दूसरा दोस्त क्या रखेंगे दोस्त, कर सकते हैं दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा, इसका क्या होता है दोस्त, यहाँ पर उसका कर सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, क्या होता है आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त। बेलन का पाई R स्क्वायर H,
दोस्त ये इतना आपको याद रखेंगे तो बेलन से दोस्त निश्चित रूप से गलत नहीं करेंगे। और दोस्त यहाँ पर ये जानते हैं, ये हमारे यहाँ से ये यहाँ से लेके मानते हैं ए से लेकर दोस्त क्या है, हम मानते हैं बी, ये मेरी त्रिज्या है। अगर आपको डायमीटर निकालना हो, ये टोटल निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर मतलब क्या है, व्यास निकालना होगा, तो इसको नोट डाउन करेंगे। त्रिज्या का जो है उसका दोगुना कर देंगे तो वह मिल जाएगा, ये मेरा क्या मिल जाएगा दोस्त, ये व्यास मिल जाएगा, अर्थात डायमीटर मिल जाएगा। दोस्त आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल पे दोस्त क्या कह रहा है, एक देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कह रहा वक्र का सतह का क्षेत्रफल अर्थात उसका जो सरफेस एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्त, यहाँ पर दिया है 660। और हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा था, ये यहाँ पर 2 पाई दोस्त क्या होता है, आर एच बराबर दिया गया है दोस्त, यहाँ पर 660 दिया है। और आगे चल के दोस्त और उसकी कह रहा हाइट दी गई है, अर्थात ऊंचाई दी गई है 10 दी गई है, यहाँ एच का मान रखेंगे 10 और यहाँ से निकालेंगे आर। तो दोस्त आर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोस्त कर सकते हैं या 2r निकाल दीजिए, क्योंकि 2r ही दोस्त उसका व्यास होगा, ये 2r की वैल्यू निकालना होगा, ये तो लिखेंगे 660 और बाई क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई और दोस्त यहाँ पर लिखेंगे एच, एच का मान आपको दिया गया है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा ये, अब दोस्त इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 660 और दोस्त जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। और दोस्त ये देखिए इससे कट गया, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये इसे कटाएंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कितना 21 आएगा, और दोस्त वह 21 ही रखिएगा ये, क्योंकि वो 2r पूछा गया है, 2r ही बताया दोस्त, वो व्यास होता है दोस्त, कर सकते हैं त्रिज्या का दुगुना कर सकते हैं, डायमीटर होता है, तो डायमीटर दोस्त 21 आ गया है। अगर दोस्त त्रिज्या पूछा होता है तो दोस्त 21/2 करते तो आंसर आपको निकालते कितना, ऑप्शन नंबर बी मिलता है। लेकिन दोस्त वो पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं दोस्त, देखिए ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले दोस्त हम लोग फार्मूले पर डिस्कस करेंगे, इसके लिए 2 फार्मूला आपको नोट डाउन करना चाहिए। दोस्त कौन सा फार्मूला है, अर्थात 2 सालों का जब क्या पूछिए, 2 ईयर्स का जब क्या पूछिए दोस्त, यह साधारण ब्याज और दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, अर्थात 2 सालों के लिए, तो इसके लिए जो रिलेशन होता है, जो इसके लिए संबंध होता है, या कहीं जो फार्मूला होता है, अर्थात जो अंतर 2 सालों के लिए क्या होता है दोस्त, यहाँ पर पी दोस्त आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त पहला फार्मूला क्या सीखा हम लोगों ने, पी दोस्त क्या है, मूलधन है, दोस्त आर क्या है, जो वार्षिक दर होती है, और दोस्त क्या है यहाँ पर जो है यह क्या है, कितने वर्षों के लिए दोस्त, 2 वर्षों के लिए। नोट डाउन करेंगे दोस्त, क्या सकते हैं डी क्या है, डी क्या डिफरेंस है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है, जिसे यहाँ 55 दिया गया है। दोस्त अभी सवाल पर डिस्कस करेंगे 2 सालों पर, तो सवाल पे यहाँ पे चलेंगे दोस्त। एक फार्मूला और पूछा सकता है यहाँ पर, जैसे 2 सालों का, उसी प्रकार 3 ईयर का पूछ सकता है, तो डिफरेंस क्या होता है इसको भी नोट डाउन करेंगे दोस्त। क्या होता है 300 प्लस क्या लिखेंगे आर, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर 100 का क्यूब। इतना दोस्त अगर दोनों फार्मूले अगर ये आपके जबान पे अगर होनी चाहिए, तो सवालों का आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे दोस्त। आइए सवाल पर डिस्कस करते हैं, इस दोनों फार्मूले को आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर कह रहा 2 सालों का अंतर, देखिए 2 सालों का अंतर आपको दिया गया 25, अर्थात किसके साथ, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का। तो जो डी का मान दोस्त अंतर डिफरेंस दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दोस्त कितना, यहाँ लिखेंगे 20 लिखेंगे, सॉरी 25 लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे पी, पी मतलब मूलधन है वही पूछ रहा है, पी को पी रहने देंगे, आर का मान दोस्त दिया है 5% अर्थात वार्षिक दर, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 5 और 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ पर देखो 100 2 बार, 2 बार करते हैं, तो सवाल का उत्तर कितना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डायरेक्ट कटा दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं 55 25 होगा, 25 चौका 100 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त आपको मिल जाएगा ये पी बराबर दोस्त क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 2 जीरो आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं 10,000 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कह सकते हैं उसका जो कह सकते हैं अमाउंट अर्थात मूलधन दोस्त क्या था, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा है। अगर दोस्तों यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ये बस आप लोगों ने क्या सीखा दोस्त, हमने कहा कि 2 सालों का अंतर अगर दिया हो तो उसके लिए फार्मूला, 3 सालों के लिए अंतर, यह तीनों दोनों फार्मूलों को नोट डाउन करिए, आप बहुत बेहतरीन समय में और कम समय में इसका एग्जैक्ट आंसर देंगे। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं
देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। जैसे ये सीजीएल 2019 में आया हुआ था दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्त उसमें कह रहा कि हाँ विक्रय मूल्य समान, अर्थात विक्रय मूल्य दोस्त जब समान रहे, अर्थात उसका सेलिंग प्राइस, अर्थात दो वस्तु होंगी, जब उसका सेलिंग प्राइस समान हो, जब क्या पूछे लाभ और हानि आपको निकालना हो, तो दोस्त इसके लिए मात्र एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए। वो क्या होगा ये दोस्त, यहाँ पर लाभ और क्या निकालना होगा ये, जब भी हानि परसेंटेज निकालेंगे दोस्त इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त क्या नोट डाउन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 A+B, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2A इंटू बी अपान क्या लिखेंगे दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 200, और दोस्त क्या लिखेंगे A+B, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ 100 था, A+B है, नीचे भी A+B है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर ऐड किया गया है, और दो में इन दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। इसमें सवाल में बस अंतर ये समझना होगा, ए बी क्या है, ए बी इसका परसेंटेज की जो वैल्यू दी गई है। ये मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखते हैं ए की वैल्यू। देखिए जब लाभ होगा ये, तो ए का मान प्लस लिखेंगे 30%, और बी का मान दोस्त क्या लिखा है, हानि है, तो बी का मान दोस्त क्या लिखेंगे यहाँ पर -20%। बस इसको इतना नोट डाउन करेंगे, सवाल आसानी से दे पाएंगे दोस्त। आइए इसमें वैल्यू उठा के रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ये दोस्त। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए सवाल का आंसर आइए कैसे निकालेंगे दोस्त। यहाँ पर मान रखेंगे, आप लोग लिखेंगे 100, और दोस्त यहाँ पर A+B, इन दोनों को जोड़ना है दोस्त। लेकिन आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पर रीड है तो घट जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। और दोस्त यहाँ पर आप लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ आ जाएगा ये प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा ये 2 इंटू दोस्त A B का मान दोस्त यहाँ लिखेंगे 30, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 20। इतना आसानी से समझ आ गया होगा। और नीचे दोस्त क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 200 था ये, और 200 दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर रेडी की संख्या है दोस्त, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 4 होगा। और दोस्त बेस्ट कंसेप्ट क्या है, इतना अच्छा, सबसे पहले देखिए कौन संख्या सबसे कट रही है उसको पहले हटा दीजिए। 4 से देखिए 4 का 4 कटाएंगे, आपको मिल जाएगा 4 25 20 मिल जाएगा। देखिए 4 यहाँ सबसे हटाना है, हर जगह से कटाना है दोस्त। देखिए 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा, आपको मिल जाएगा 13 दोस्त। इतना आपको करना पड़ेगा दोस्त, इतना शॉर्टकट लगाना पड़ेगा ये दोस्त। हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 100 आ गया है, और 100 हो गया दोस्त। यहाँ पर कितना होगा, 13 3 39 आ गया दोस्त, कर सकते हैं। और 22 दोस्त क्या हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, कर सकते हैं कितना आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस कितना आ जाएगा दोस्त, इसमें घटाएंगे, आपको मिल जाएगा 290। 290 में दोस्त कितना है, 91 का, अर्थात आंसर किस में आ रहा है दोस्त, कर सकते हैं। मैं इसको कलर कर चेंज करता हूँ, या ऐसे कर सकता हूँ, आंसर आ रहा है दोस्त ये माइनस में, इसलिए उत्तर आएगा ये हानि आएगा। तो लाभ वाले आंसर तो होंगे नहीं है, अर्थात ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा दोस्त, 5 6 30, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा ये, तो हानि वाला तो आंसर आएगा ये। तो दोस्त 5 आपको मिल जाएगा 7। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 5 6 30, 5 बार 5 25, 5 ही बार जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्त, जो लोग पेपर देख आ रहे हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्त, निश्चित रूप से ऐसे पढ़ के जाएंगे, आपका भी पेपर बहुत बेटर होगा ये दोस्त। आइए कंसेप्ट समझते हैं। देखिए 50 संख्याओं का औसत दोस्त क्या था, यहाँ पर 30 दिया गया है। बाद पता चला कि दोस्त वह 28 दोस्त और 31 की बजाय क्या है, 82 और 13 लिख दिया, अर्थात संख्याओं को पलट दिया गया। देखिए 28 था, 82 कर दिया, 31 था, 13 कर दिया दोस्त। ये दोनों संख्याएं वास्तव में क्या थी, ये करेक्ट थी। तो करेक्ट संख्याओं का अगर पूछते हैं सम कितना आएगा, ये यहाँ सी से मतलब करेक्ट हो गया, करेक्ट संख्याओं का सम होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्त कितना आएगा ये, हम यह निकालना चाहते हैं। पहले करेक्ट का सम क्या होगा ये, तो राइट संख्याओं का सम होगा ये, इसको जोड़ेंगे दोस्त क्या होगा ये 59 होगा। अब दोस्त कह सकते हैं गलत संख्याएं क्या थी, गलत ये लिखी गई है, इन दोनों का सम क्या होगा ये, हम कह सकते हैं इसको रंगली लेते हैं। रंगली मतलब इसका नाम देते हैं डब्लू, डब्लू का सम क्या होगा ये, रंगली संख्याएं गलत संख्याओं का सम निकालेंगे, 82 और 13 जोड़ेंगे दोस्त कितना आएगा ये 95। अगर दोस्त कह सकते हैं बड़ी संख्या कौन होगी, 95। अब भी गलत निकलेगा कि नहीं, अगर दोस्त हम जानना चाहते हैं वास्तव में कितनी गलती है, ओवरऑल ले सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल कर सकते हैं रंग कितना है। कैसे निकालेंगे दोस्त, कैसे निकालेंगे टोटल रंग, हम जानते हैं 95 दोस्त क्या की घटा दीजिए 59, अर्थात कर सकते हैं कितना आएगा ये 36 आएगा। अब भी क्या है, इतना गलत आया है। अगर एवरेज में क्या गलती है, अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, औसत में गलत लिखेंगे, औसत में आप कह सकते हैं में गलत क्या लिख सकते हैं, औसत में कह सकते हैं कितना गलत है। गलत कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गलत, तो कैसे निकालेंगे दोस्त, अगर हम इसमें क्या कर दिया जाए, हमारे पास कितनी संख्या थी, यहाँ 50 थी,
50, अगर 36 में अगर क्या 50 से डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्त इतना ओवरऑल गलत निकल रहा है। अगर इसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, या डायरेक्टली हमने 50 कहाँ से लाया दोस्त, क्योंकि ओवरऑल एवरेज चाहते हैं हम, 50 से इसे भाग दिया, एवरेज आ गया। इसको सॉल्व कर देखिए, 36 दूना 72 आएगा, 2 अंक के बाद उसमें लग जाएगा, इसीलिए हमने 2 का गुणा किया कि मुझे भाग देना ना पड़े। दोस्त ये गलती है। और दोस्त मुझे तो निकालना सही औसत, तो सही औसत बराबर क्या होगा, ये सही एवरेज बराबर आपको निकालेंगे तो दोस्त क्या होगा, वास्तव में सही कितना था, 30 था ये, तो यहाँ पे 30 में दोस्त क्या अभी गलती कितनी रह गई उसको हटा दिया जाए, मेरा आंसर आ जाएगा। गलत गलत कितना है आपको यहाँ पर घटा दिया जाए, 0.72 घटा दिया जाए तो दोस्त सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 29 दशमलव दोस्त क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर निश्चित रूप से आपको सी मिलेगा। दोस्त कितना आसान है, पहले आप लोग क्या करिएगा, ये गलत संख्याओं को जोड़ लीजिएगा ये, और दोस्त यहाँ पर सही संख्याओं को जोड़ लीजिएगा। अब दोस्त अब देखेंगे कौन संख्या ज्यादा है, गलत संख्या ज्यादा है तो दोस्त घटाना पड़ेगा। अगर दोस्त अगर मान लीजिए अगर संख्या किसकी होती है, अगर यही संख्या सी करेक्ट संख्या ज्यादा तो यहाँ प्लस करते, लेकिन देखिए हमने घटाया तो रांग की संख्या गलत थी, अर्थात दोनों का अभी कितना गलत था, अभी दोनों संख्याओं का अभी ओवरऑल सही हटा दिया है, तब भी गलत अभी है, 36 गलत है। उसका एवरेज में बात करेंगे तो 50 था, 50 से डिवाइड किया, एवरेज में कर सकते हैं 72 गलत है। तो दोस्त इसलिए हमने टोटल एवरेज क्या था, ये वास्तव में सही 72 था ये, और दोस्त यहाँ पर सॉरी 36 था ये, 30 में से 0.72 घटाए 29.28 आया, जो ऑप्शन नंबर सी है। आइए खूबसूरत सवाल और डिस्कस करते हैं जो बार बार देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्त ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिस चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्त 3 वर्षों वाला भी एक सवाल आ रहा है। दोस्त आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्त कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो 3 सालों के लिए, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, दोस्त आपको बस ये याद रखना होगा, 3a प्लस क्या रखेंगे 3b प्लस सी। अगर दोस्त ये फार्मूला आपको याद है ना, तो निश्चित रूप से सवाल का आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे। बस ए बी सी का मान निकालेंगे। दोस्त ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, जो टोटल अमाउंट है उसका 20% निकाल दीजिए। दोस्त हमारे पास कितना है 50,000 है, इसका 20% निकालेंगे, दोस्त क्या होगा 20/100 करेंगे, दो जीरो कट जाएगा, ये हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, हमारे पास कितने जाएंगे 10,000 आ जाएगा। दोस्त अब बी का मान निकालना हो तो बी का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान निकालने का जो वैल्यू आई फिर इसका 20%, हर बार क्या करना है 20% निकालना है। तो बी का मान देखिए हमारे पास कितना था 10,000 था, ये इसका 20%, क्योंकि जो दर होता है उसी का हमेशा 20% निकालते हैं, जो भी रहेगा दर, यहाँ पर 10 दिया 10% निकालेंगे, यहाँ 20 दिया इसलिए हम लोग बार बार 20 निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आएगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2000। और दोस्त फिर क्या सी का मान निकालना है, सी का मान कैसे निकालेंगे, जो आंसर मिला आपको इसका भी कितना निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए दोस्त कितना, फिर 20%, तो 20/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना मिल जाएगा 400। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। दोस्त कैसे देखिए, हमने ए का मान क्या कितना है दोस्त, यहाँ पर 30,000 आ जाएगा, ए का मान रखेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए 30,000 आएगा, 30,000 और दोस्त क्या सकते हैं 6,000, 30 10 क्या हो जाएगा, ये इसको 10 जोड़ेंगे 36,000 हो जाएगा, ये 36 और क्या है 36,000 में दोस्त क्या है 400 जोड़ लीजिएगा, ये दोस्त आपको मिल जाएगा 36,000 में से दोस्त कितना जोड़ना है 400 जोड़ना है, तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 36। दोस्त क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कर सकते हैं 400 आ जाएगा। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्त एक बार आइए और समझते हैं। दोस्त हमने कहा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट मात्र याद रखिए 3a प्लस 3b प्लस सी, और दोस्त ए का मान निकालना बेस्ट कंसेप्ट क्या है, जो टोटल अमाउंट का 20% निकालिए 10,000 आ गया, इसका तिगुना करेंगे दोस्त क्या आएगा 30,000 आएगा। और दोस्त इसी प्रकार क्या है बी का मान निकालने में जो वैल्यू आई इसको 20%, इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 आया, 2000 का दोस्त कर सकते हैं कितने मल्टीप्लाई 6,000 और 30 10 36 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा ये। और दोस्त इसका हमने क्या निकाला, इसका भी 20% निकाला, दोस्त यहाँ पर जानते हैं इसका 400 हुआ, तो 30,000 वहां 36,000 था, ये जोड़ेंगे 36,400 हो जाएगा, ये जो भी ऑप्शन रहेगा आप टिक कर लेंगे। या दोस्त इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, सेकंड मेथड को भी आपको जानते रहिए। सेकंड मेथड दोस्त ये है, ये मेरा फर्स्ट मेथड था, ये ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि दोस्त ये परसेंटेज को इसको भिन्न बदल दीजिए। क्या करेंगे, परसेंटेज को भिन्न बदलने का बेस्ट कंसेप्ट है क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं, कटाएंगे दोस्त क्या होगा 1/5 आएगा, तो कर सकते हैं। देखिए 5 था, ये 5 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, इतनी दर से कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्या करेंगे, इसको हर अंश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 6 होएगा। ये कर सकते हैं 1 साल का कर सकते हैं। 1 साल में जो वैल्यू 5 थी दोस्त क्या होगा, ये 6 रुपए हो गई। अगर दोस्त का पूछा जाए इसका अंतर कितना आएगा, वही इसका ब्याज होगा ये दोस्त। यहाँ पर अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल में कहा 3 सालों का। देखिए आगे बढ़ेंगे, कहा 3 साल का। 3 साल के लिए दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि अगर 4 साल का 4 का क्यूब करते हैं दोस्त, यहाँ पर 3 का क्यूब दोस्त, यहाँ हमारे बीच में क्या आएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा दोस्त। कर सकते हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर होगा 6 का क्यूब। इतना आपको समझ आ गया होगा दोस्त। देखिए ये 5 जो 50,000 किसकी वैल्यू दी गई है, ये 5 की वैल्यू, 5 क्यूब की वैल्यू आपको दी गई है दोस्त। यहाँ पर कितना, यहाँ पर दिया गया 50,000 दोस्त, यहाँ पर 50,000 दोस्त। एक की वैल्यू क्या होगी, आप लोग कहेंगे सर हमने 50,000 में से दोस्त हमने 125, क्योंकि इसका मतलब 125। और दोस्त आपको कितना निकालना है, आपको ब्याज निकालना है, तो ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ दोस्त, मुझे तो निकालना है। या कहिए इसका जो ब्याज 1% का जो है कह सकते हैं ब्याज आपको निकालना होगा, जो इसका अंतर। देखिए ये पहले इसका अंतर कितना आएगा, ये 600 क्या है, यहाँ पर है 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। इसका कितना होता है, 125। इसका अंतर ही दोस्त वो ब्याज होगा ये, तो घटाएंगे 91। तो दोस्त कह सकते हैं 91 की जो वैल्यू होगी वही टोटल इसका ब्याज होगा। तो 91 का मल्टीप्लाई वहां करेंगे, तो 91 का मल्टीप्लाई वहां करेंगे, और दोस्त इससे कटाएंगे कितना आ जाएगा ये, इससे कटाएंगे आपको ये 4 मिल जाएगा, ये 4 से कट जाएगा ये, और दोस्त हमारे पास कितना बच जाएगा ये, यहाँ पर 00। अब दोस्त गुणा कर लेंगे, देखिए 4 1 का 4 आएगा, ये 00 पहले से था, ये 4 1 का 4 होगा ये, और 9 चौक 36 का, तब भी दोस्त आंसर वही आया है दोस्त। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये यहाँ पर 1 वर्ष का था ये दोस्त, 3 वर्षों के लिए देखिए हमने 3 का कर सकते हैं क्यूब कर दिया है। जो पहली वाली वैल्यू थी यहाँ 5 की वैल्यू दी गई है, 5 क्यूब की वैल्यू दी गई है। 1 की वैल्यू दोस्त क्या गई, हमने जो भी निकाला कटाया नहीं उसे रहने दिया। और दोस्त हमने कहा अंतर जो उसका ब्याज होगा, ये अंतर क्या है, 91 की वैल्यू निकालना था, 91 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। देखिए दोस्त ऐसे भी देखिए एक सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट दोस्त बहुत आसान है, निश्चित रूप से आप लोग पता होगा ये दोस्त। ये 2 सवाल लिया हूँ, दोनों का नियम अलग अलग बताऊंगा ये दोस्त, जब आपको बेटर लगे वही करिएगा ये दोस्त। हम पहला नियम आप लोग जानते हैं, जब भी आपको डिस्काउंट निकालना होता है पहले हम 2 का डिस्काउंट निकालेंगे दोस्त। उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं a प्लस बी, और यहाँ पर क्या होता है a इंटू बी, यहाँ पर बाई 100, इतना जानते हैं। 2 के लिए डिस्काउंट ये क्या है, ये कह सकते हैं आप क्या है, स्टार्टिंग के 2 डिस्काउंट निकालेंगे दोस्त, इसकी वैल्यू रखेंगे। और डिस्काउंट मतलब छूट देना, तो दोस्त यहाँ लिखेंगे -15, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कर देंगे दोस्त, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 20 इंटू क्या होगा 15 होगा, ये बाई क्या लिखेंगे 100 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए दोस्त, कितना आएगा ये, इसको जोड़ेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पर है 15, और दोस्त इसको जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 35, -35 आएगा ये। और दोस्त यहाँ प्लस कैसे लिखा गया, क्योंकि यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस करता है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिखे प्लस। और दोस्त यहाँ पर 15 गुना 30 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा दोस्त, यहाँ पर +3 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, कितना आएगा ये माइनस मिल जाएगा 32। अब दोस्त हमारे पास जो आंसर आया और जो एक बचा हुआ उसके साथ हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्काउंट। क्या निकालेंगे, टोटल, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट। कैसे निकालेंगे दोस्त, देखिए -30 तो आया ही है, प्लस क्या करेंगे दोस्त, हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट की बात करेंगे तो माइनस लिखेंगे, माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 32, यहाँ पर दोस्त कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 25 लिखेंगे दोस्त, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 का है, देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, ये इससे कटाएंगे दोस्त क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 8। अब इसको जोड़ेंगे दोस्त, कितना आपको मिल जाएगा, इसको जुड़ जाएगा, नेगेटिव साइन है तो मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 57। और दोस्त कर सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा इतना। और दोस्त घटा देना है, कितना घटाएंगे दोस्त, यहाँ पर घटाएंगे 8, तो दोस्त कितना आएगा, ये सब सॉल्व करेंगे दोस्त, जानते हैं ये आएगा ये 49 दोस्त। ये कर सकते हैं डिस्काउंट हुआ टोटल, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, है पहला a प्लस बी प्लस ये कर सकते हैं, ए बी बाई 100 लगाएंगे पहले 2 के लिए, जो भी आंसर मिला फिर वही लगा देंगे, फिर यही फार्मूला लगा दिया है, तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा दोस्त। अगर न समझ में आए, आइए अगला जो मेथड लेते हैं, अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, निश्चित रूप से वहां समझ आ जाएगा, ये भी एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं।
देखिए दोस्त, अभी हमने जो डिस्कस किया, देखिए वो मेथड वो भी ठीक है दोस्त, नहीं तो आपको देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकती है। अगला डिस्काउंट, अगर टोटल डिस्काउंट निकालना है दोस्त यहाँ लिखिएगा टोटल, दोस्त यहाँ लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट, और इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, हम लिखेंगे 100, और दोस्त यहाँ पर -100 करना होगा, और इनटू दोस्त क्या करना पड़ेगा, देखिए 20% का डिस्काउंट दिया, अर्थात कह सकते हैं अभी कह सकते हैं डिस्काउंट देने के बाद वो कितने बेचा होगा दोस्त, कह सकते हैं 80/100 लिखेंगे, बस यही करना होगा सब में। इसके बाद दोस्त कह सकते हैं 30%, तो दोस्त 100 में से क्या घटाएंगे दोस्त, 30 घटाएंगे, दोस्त आएगा 70/100 आएगा। इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, फिर करा 40% डिस्काउंट, तो 100 में दोस्त 40 घटाएंगे तो उसका आएगा 60/100 आएगा। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आसान तरीके से आ जाएगा ये दोस्त, कटा सकते हैं, देखिए दो जीरो यहाँ से कट गया। अब दोस्त हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर से दो जीरो हमारे पास यहाँ कट गया ये दोस्त, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करना होगा ये दोस्त, यहाँ पर आएगा 100 माइनस क्या होगा ये, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा ये, और दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42 होगा है 42, और यहाँ पर बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे दोस्त। इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं एक अंक के बाद उसको लगा लेंगे। और दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, 100 में दोस्त कितना घटाना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको मिल जाएगा 8 दूनी 16 मिल जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे ही करते हैं, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और 8 चौक 32, 32 से 33 होगा ये, और दोस्त एक अंक के बाद उसको लग जाएगा। अर्थात हम इसमें अगर 33 दोस्त अगर 60 घटा दिए सवाल का उत्तर मिल जाएगा ये, तो दोस्त यहाँ घटाएं क्या आएगा, ये आएगा 4 दोस्त, यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ 66 आएगा ये, तो ऑप्शन नंबर दोस्त डी मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये भी आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है।